श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वे कार्येषु सर्वदा। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। ओम रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सहिताय नमो नमः। प्रिय दोस्तों, मैं मीतू शुक्ला एसपीएम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए आज सुनते हैं गणेश संकष्टी व्रत कथा, जो कि व्रतों में महाव्रत ये गणेश संकष्टी व्रत है। ये व्रत पुत्र की दीर्घायु के लिए, पुत्र की उन्नति के लिए, पुत्र की लंबी उम्र के लिए ये व्रत को रखा जाता है। वहीं जिसको पुत्र नहीं है वो पुत्र के लिए इस व्रत को भी रखती है और कथा का इसमें विशेष महत्व होता है। तो मैं बहुत ही प्राचीन कथा आप सभी के सामने लेकर के आई हूँ, जो कि इस कथा को पूरे सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत ही प्राचीन कथा है, जो कि गणेश संकष्टी व्रत में सुनना आवश्यक होता है। यदि कोई व्यक्ति व्रत को ना भी रखे, उस दिन नियम से गणेश भगवान को धूर्वा अर्पित करे और इस कथा को सुन लेवे, उतना ही से उसको गणेश संकष्टी व्रत का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। तो ज़्यादा न देर करते हुए मैं एक कथा को प्रारंभ कर रही हूँ। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया बहुत ही निर्धन थी। बुढ़िया को कोई नहीं था। बुढ़िया को एक पुत्र था। पुत्र जब छोटा था तो बुढ़िया किसी तरह अड़ोस पड़ोस में किसी के यहाँ काम करके, झाड़ू पोछा करके अपने बच्चों को थोड़ा सा बड़ा की। उसके बाद में जब बच्चा बड़ा हो गया तो वहाँ आसपास में सब लोग कहने लगे कि तुम्हारे यहाँ खाने के लिए भी बहुत मुश्किल से अन्न मिलता है, क्यों न अपने बच्चे को चरवाही के लिए भेज दो। सब किसी का गाय भैंस को चराएगा और बहुत पैसा आ जाएगा, उससे तुम्हारा जिंदगी बहुत अच्छे से गुजारा हो जाएगा, निर्वाह हो जाएगा। बुढ़िया ने मान ली। जब बच्चे कुछ बड़े हो गए, 5 साल का हो गए, तो बुढ़िया ने चरवाही के लिए बच्चों को भेजने लगी। बच्चे नित्य प्रतिदिन आस पड़ोस सब किसी के गाय बकरी भैंस को ले जाते थे, चराते थे और उससे बहुत पैसा मिलता था। चरवाहा को बहुत पैसा मिलता था, उसी से उसका जीवन गुजारा होने लगा। इधर बुढ़िया अब सब किसी के घर झाड़ू पोछा भी छोड़ दी। बेटे ने बोले कि माँ, मैं इतना मेहनत करती हूँ, अब तुम घर में रह करके आराम करो, अब तुमको किसी के यहाँ झाड़ू पोछा करने नहीं जाना है। बूढ़ी बहुत खुश हुई कि आज मेरा बेटा इस लायक हो गया कि अब मैं आराम से अपने घर में रह सकती हूँ। इधर यही माघ संकष्टी चतुर्थी का व्रत आया था। 1-2 दिन पहले ही बुढ़िया का जो बेटा था बहुत ही सरल सीधा स्वभाव का था। बुढ़िया के यहाँ जो उसका पटीदार था सो देखता था कि ये बहुत आनंद चैन से, अमन चैन से अपने घर में रहती है, कैसे इसको तबाह किया जाए, कैसे इसके परिवार में विरोध पैदा किया जाए। इधर बच्चे था, बूढ़ी का बेटा था, उसको ताती चाची ताई कान भरने लगी। रोज कहती थी कि बेटे तुम चले जाते हो चरवाहा करने के लिए, तो तुम्हारी माँ ने बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाती है और खुद खाती है, तुमको नहीं देती है। तुम इतने मेहनत से कमाते हो और तुम्हारी माँ है सो सब पैसा उड़ाती है खाने में। जैसे तुम चरवाहा करने के लिए निकलता है, उसी के बाद तुम्हारा माँ है सो इधर बनाती है अच्छे अच्छे पकवान व्यंजन और खाती है। इस तरह से ऐश मौज करती है तुम्हारे पैसे पर। रोज दिन चाची और ताई दोनों कान भरती थी बच्चे का। चाची ताई को बूढ़ी माँ का जो सुख था सो देखा नहीं जा रहा था।
बच्चे ने एक दिन कान भरते भरते बच्चे को भी लगा कि क्यों ना अपने माँ का मैं पीछे करूं, कि क्या मेरी माँ सही में मेरे जाने के बाद अच्छे अच्छे पकवान बनाती है और खुद खाती है। यही संकष्टी चतुर्थी का व्रत आया था। व्रत के दिन माँ अपने बेटे को भेज दी गौ चराने के लिए और खुद भूखी थी। भूखी प्यासी माँ ने तिल का लड्डू बनाई गणेश भगवान के लिए और व्रत भूखी थी। इसी बीच में बेटे ने गाय को छोड़ दिया चरने के लिए और वापस घर में आया। ठीक देखा कि माँ तिल का लड्डू बना कर रखी है। उसको लगा कि होई ना होई मेरी माँ इसी तरह रोज करती है, चाची ताई जो भी बात कहती है वो रियल में सही कहती है। मेरी माँ मेरे जाने के बाद चरवाहे करने मैं जाता हूँ, उसके बाद मेरी माँ ने बहुत अच्छे अच्छे पकवान बना करके खुद खाती है, मेरे पैसे का एक गलत इस्तेमाल करती है। इस तरह बेटे ने सोच लिया और सोचने के बाद बहुत दुखी हुआ और दुखी हो करके माँ से बोला कि क्या माँ तुम इसी तरह रोज करती हो, मेरे जाने के बाद अच्छे अच्छे पकवान बना करके खाती हो और मुझसे छुपा करके तुम मुझे भी नहीं देती हो, क्या तुम इस तरह रोज करती हो। माँ ने बहुत समझाया अपने बेटे को, बेटे आज संकष्टी चतुर्थी का व्रत है, मैं गणेश भगवान का व्रत रखी हूँ, तुम्हारे मंगल कामना के लिए, उन्नति के लिए, लंबी उम्र के लिए मैं आज ये व्रत रखी हूँ, क्योंकि तेरे सिवा मेरे संसार में कोई नहीं है। मैं इस व्रत को बहुत नियम धर्म से रखती हूँ, इसीलिए मैं आज तिल का लड्डू बनाई हूँ गणेश भगवान को भोग लगाने के लिए, क्योंकि माघ चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है संतान की लंबी उम्र के लिए। हे बेटा, मैं ये व्रत तुम्हारे लिए रखी हूँ, तुम ऐसा क्यों सोचते हो, कौन तुम्हारा कान भरा है। बेटे ने कुछ नहीं बोला और माँ के बात को भी नहीं माना। माँ बहुत समझाई लेकिन बेटे ने नहीं माना और बोला कि माँ तुम्हारा घर छोड़ करके मैं अब जा रहा हूँ जंगल में तपस्या करने, क्योंकि मैं इतना मेहनत करती हूँ, इधर तुम फुटानी उड़ाती हो, रोज कुछ न कुछ आए दिन बनाती हो और अपने छुपा करके खाती हो। बेटे का दिमाग भर दिया था। चाची ने, ताई ने इस तरह से रोज रोज बेटे को सिखाती थी, कान भरती थी। बेटा भी समझ गया था कि हाँ मेरी चाची जो ताई है सो सही बात बोलती है। गणेश संकष्टी चतुर्थी के दिन देख लिया था अपने माँ को तिल का लड्डू बनाते हुए। माँ बहुत दुखी हुई, गणेश भगवान से मन ही मन प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं आपका व्रत रखी हूँ, मेरा बेटा कैसे मुझे गलत समझ लिया और मेरे को छोड़ करके ये जंगल में जा रहा है, आप इसका रक्षा करना। स्वयं प्रभु हे गणेश भगवान इसके साथ रहना, मैं इसी के लिए इसी का नाम से व्रत करती हूँ। फिर अपने बेटे को बहुत समझाई, हे बेटा मैं तुम्हारे नाम से ही इस माघ कृष्ण पक्ष संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखती हूँ, तुम्हारे लिए ही ये मैं व्रत रखती हूँ, तुम्हारे लिए ही मैं ये लड्डू बना करके रखी हूँ कि मैं गणेश भगवान को पूजा करने के बाद, अर्घ देने के बाद तुमको ही इस पकवान को, इस भोग को मैं खिलाऊंगी। बेटा ने फिर भी नहीं माना। फिर गणेश भगवान को सुमिरते हुए, प्रार्थना करते हुए माँ ने अपने बेटे के हाथ में तिल दी, तिल का एक पोटली दी और बोली कि हे बेटा ये तिल का पोटली ले करके जाना, क्योंकि तुम मेरा बात नहीं मान रहे हो। जब संकट आ जाए, जब कोई सामने संकट खड़ा हो जाए तो ये तिल लेकर के गणेश भगवान को याद करना, तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। बेटे ने तिल का पोटली लिया और घर से निकल गया। इधर माँ ने चतुर्थी के दिन गणेश भगवान का पूजन की, अर्घ दी और गणेश भगवान से हाथ में तिल, सफ़ेद फूल और दूब लेकर के प्रार्थना की कि हे गणेश भगवान, मेरा बेटा जहाँ भी गया है उसके साथ रहना, उसका हरदम रक्षा करना। उसके सामने कोई भी विपत्ति आकर के खड़ा हो जाए, बाधा आकर के खड़ा हो जाए तो उस बाधा, उस विपत्ति को
हे गणेश भगवान आप अवश्य काटना। इस तरह से माँ ने प्रार्थना की और माँ की आँख से आंसू की धारा बह रही थी कि ये मैं व्रत करके किसको ये प्रसाद दूंगी। एक बेटा भी था सो घर से चला गया। इस तरह से माँ बहुत रो रही थी। रोते रोते माँ ने सो गई। इधर बेटा चला गया। जैसे बेटा जंगल में गया पहला पांव रखा, उसके सामने दो सिंह आकर के खड़े हो गए। अब बेटा का हक्का बक्का बंद हो गया। बेटे ने सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, मेरे सामने दो सिंह आकर के खड़े हो गए हैं। फिर उसको माँ का बात याद आया। माँ ने बताई थी कि हाथ में तिल लगा कर गणेश भगवान को याद करना। ठीक उसी प्रकार बेटे ने हाथ में तिल लिया और गणेश भगवान को याद किया कि हे गणेश भगवान इस संकट से मुझे बचाइए। तत्काल उसी क्षण सिंह व्याघ्र उसके सामने से हट गया, रास्ता छोड़ दिया। बेटा ने आगे बढ़ा। चलते चलते उसके सामने नदियाँ उफान पर थी। आगे आ गई नदियाँ, उसको रास्ता कहीं नहीं दिख रहा था कि अब आगे मैं कैसे जाऊं। फिर बेटे को अपने बूढ़ी माँ की बात याद आई। फिर उसने हाथ में तिल ले करके गणेश भगवान को सुमिरा और गणेश भगवान से बोला कि हे गणेश भगवान मुझे मार्गदर्शन कीजिए, मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा है कि मेरे रास्ता किस तरफ से है, अब मैं कहाँ जाऊँ। जब इस तरह से कह करके तिल को ले करके वो गंगा में छोड़ा, पानी में छोड़ा, उसी समय गंगा माँ दो तरफ हो गई, बीच बीच रास्ता हो गया और बेटे ने आगे बढ़ा। चलते चलते बेटे को शाम हो गई। एक गांव में पहुंचा। वहां गया तो एक माँ बैठ करके बहुत वियोग से रो रही थी। बेटा भी काफ़ी दुखी था क्योंकि उसको लगता था कि होए न होए मेरे जो चाची है, ताई है, सो गलती मेरी कान भरी है, क्योंकि ये तिल लेकर के मैं जो भी कुछ कह रहा हूँ मेरा सारे बाधा हट जा रहे हैं, टल जा रहे हैं। मैं कैसे अपने माँ को गलत समझ लिया। इस तरह से बेटे ने भी बहुत चिंतित और उदास था। मेरी माँ कैसी होगी, इस तरह से बेटे ने भी सोच रहा था। वहाँ पर देखा शाम के समय था। एक माँ बहुत उदास होकर के बहुत वियोग से रो रही थी। बेटे ने सोचा ये माँ क्यों रो रही है। वो बूढ़ी माँ के सामने बेटा गया और पूछा कि हे माँ तुम क्यों रो रही हो। माँ बोली कि इस नगर का राजा का एक नियम है कि 6 महीने में हर एक लड़का को ले करके आग में जलाता है। आज मेरे ही बेटा का भांज है, वो आग में फेंक देगा, आज मेरा बेटा जल जाएगा, आज से मैं निपुत्री हो जाऊंगी, इसलिए मैं रो रही हूँ। जो बुढ़िया का बेटा गया था बोला कि हे माँ तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं उसका निवारण करूँगा। माँ बोली हे बेटा तुम क्या कर सकोगे। बोला कि मैं ही हूँ, आपके बेटे के बदले में उस आग में जाऊँगा और आपके बेटे को मैं बचाऊँगा। हे माँ तुम अब रोना बंद करो। माँ चुप हो गई। ठीक उसी प्रकार राजा के मंत्री आया और जो बूढ़ी का बेटा था उसको उस माँ के बेटे को का समझ करके उसको ले गया और ले जा करके आगी में डाल दिया। फिर आगी में जाने से पहले जो बुढ़िया का बेटा था सो हाथ में तिल लिया और गणेश भगवान को सुमिरा। उसी समय जो आग था सो एकदम शांत हो गया और आग शांत होकर के उसी समय अग्नि माता प्रकट हो गई और कहने लगी हे पुत्र तुम बताओ कौन हो, कौन से ऐसे पुण्य से ये अग्नि भी बुझ गई और मैं तुमको जला न सकी, सच सच तुम मुझे बताओ। तब बुढ़िया का बेटा ने बोला कि हे माँ मैं एक बूढ़ी माँ का पुत्र हूँ। मैं अपने चाची ताई के सिखावा में कान भरने में आकर के अपने माँ का त्याग करके जंगल में निकल पड़ा हूँ। माँ ने मुझे तिल दिया और बोला कि हे बेटा जब तुमको कोई संकट आवे तो तुम इस तिल को हाथ में ले करके गणेश भगवान का सुमिरन करना, तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। इसी तरह मैं तिल ले करके सुमिरन करता हूँ और मेरे सारे संकट दूर हो जाते हैं।
उसी तरह एक माँ को रोते हुए मैंने देखा और तिल हाथ में लेकर के इस आगी में मैं गणेश भगवान का स्मरण करते हुए इस अग्नि में कूद गया और उनके बेटे को मैं बचाया। इस तरह से जब राजा के यहाँ ये खबर गया कि एक ऐसा लड़का आया है जो खुद न जलते हुए अग्नि से निकल गया है और अग्नि भी शांत हो गई है, तो राजा ने भी बुलाया और बेटे को, बुढ़िया को का जो बेटा था उसको बहुत सारे मोहर जेवर असरफी दिया। इतना ही नहीं, अपने राजा ने अपने बिटिया से उस बुढ़िया का बेटा का शादी भी करा दिया। अब तो बुढ़िया का बेटा ने अपने घर को चलने को तैयार हुआ। इधर जो माँ के बेटे को बुढ़िया के बेटे ने जान बचाया था, वो माँ भी बहुत खुश थी, उसको बहुत सारे आशीर्वाद दिए, बहुत सारे जेवर गहने दिए और अपना आधा राजपाट उस माँ ने भी बुढ़िया का बेटे को दे दिया। अब तो बुढ़िया का बेटा का शादी भी हो चुका था। वो अपने नगर के लौटने के लिए राजा से आदेश मांगा कि हे राजा साहेब, मैं अपने अब नगर को जाऊंगा, क्योंकि मेरी बूढ़ी माँ मेरा इंतज़ार करती होगी, बहुत रोती होगी। इस तरह से राजा ने बहुत सारे गहने कपड़े, अपना आधा राजपाट दे करके उस बुढ़िया का बेटे का अपने बेटी के साथ विदाई किया। अब तो वहाँ जाते जाते पूरे नगर में डूगी पिटा गया कि बुढ़िया का बेटा बहुत धन दौलत लेकर के आया है। जैसे अपने नगर में प्रवेश किया, बुढ़िया के यहाँ खबर गया कि आपका बेटा अपना बहू को लेकर के और सारे धन दौलत लेकर के आ रहा है। बुढ़िया ने आओ भगत के लिए, अपने बेटे बहू का आओ भगत के लिए आंगन में खड़ी थी और अपने बेटे बहू का आरती उतारी और बहुत स्वागत के साथ खुश होकर के गणेश भगवान की वंदना करते हुए, धन्यवाद करते हुए अपने बेटे बहू को लेकर के अपने घर में गई। तो यही गणेश चतुर्थी की प्राचीन कथा है। जो मनुष्य इस कथा को सुनता है उसको बिना व्रत किए हुए ही इस तरह का फल प्रदान होता है। उसका पुत्र दीर्घायु रहता है, चिरंजीवी रहता है, जहाँ भी जाता है उसको शुभ फल की प्राप्ति होती है। कोई भी बाधा संकट आता है तो गणेश भगवान का ये कथा सुनने से ही टल जाता है। तो इस कथा को आप सभी सुनेंगे और लाभ उठाएंगे। और वीडियो मेरा कथा अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे मेरी वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुँचे। इसी के साथ मैं गणेश भगवान के चरणों में अपने वाणी को विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की।